हाय माय नेम इज पलक। सो बेसिकली एजुकेशन का क्या मतलब होता है? तो एजुकेशन एक जर्नी होती है जो आपकी स्टार्ट होती है आई कांट से और आपको लेके जाती है आई विन पे। आई कांट स्टूडेंट का वो फेज होता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउटेड होता है। उसको कोई फ्यूचर की डायरेक्शन नहीं पता होती, उसको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है और वो जो कर रहा है वो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपने सराउंडिंग से ऑब्जर्व करता है, बेसिकली स्किल्स को इन्हेंस करता है, तब उसको रियलाइज होता है आई कैन, वो कर सकता है। देन उसके बाद द फेज उसको रियलाइज होता है कि ही इज वेरी सेल्फ मोटिवेटेड, द सेल्फ डिसिप्लिन जब वो बन जाता है उसके बाद उसका फेज आता है आई विन, कि मैं कर सकता था, मैंने करा है और मैं जीतूंगा भी। यही समराइज करता है हमारे मोटिव को, जो हमारी टैगलाइन भी है, आई कांट आई कैन आई विन। दैट्स वाई वी आर नॉट अ कोचिंग सेंटर, वी आर अ डेवलपमेंट सेंटर, निकिनोमिक्स। अकॉर्डिंग एजुकेशन ये भी मीन करती है कि आपको वो लायक बनाती है किसी भी सभा में बैठने के लिए, लोगों के बीच बैठने के लिए। और कुछ तो कि मतलब ऑफ कोर्स वी रियली नीड फाइनेंशियल सपोर्ट और एनीथिंग, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रेस ये था कि मतलब मेरे को वैसे नॉर्मली कभी भी पढ़ाई का स्ट्रेस मेरे को अपने आप से नहीं हुआ है, पेरेंट्स या फिर मतलब से औरों की उसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस होता है कि हाँ पढ़ ही होगा फेल हो जाएगा हो जाएगा, उससे स्ट्रेस होता है। और अब उसके लिए उससे ओवरकम करने के लिए मैंने मतलब लोगों से थोड़ा सा बीच में ऐसे कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी थोड़ा बहुत मैंने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करी, उससे बात करने की कोशिश करी कि मैं एक्चुअली में चाहती क्या हूँ और मैं कैसे पढ़ती हूँ। एजुकेशन में हम वो सीखते हैं जो कि हमें पता है कि हमारे आगे जाके क्या काम मतलब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है हमारे एजुकेशन में। बट अगर हम एकेडमिक्स में देखें तो वहाँ के बच्चे नंबर्स के लिए लड़ते हैं कि हाँ उसके इतने आए मेरे इतने आने चाहिए थे, उसमें एक वर्ड जोड़ दिया उसके इतने आ गए मेरे इतने नहीं आए, तो मतलब बच्चों को बस वहाँ नंबर्स के लिए लड़ते रहते हैं। बट एजुकेशन में हमें पता होना चाहिए कि हमें केवल रटना नहीं है, हमें केवल चीज़ों को समझना भी है और उसको कैसे अप्लाई हो सके हमारी लाइफ में उसको वो भी करना है। बच्चों को ये अदर ऑप्शन भी रखना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ और भी कर सकते हैं। हम उनको एक ही उनका गोल रहता है कि ये नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं अब लाइफ में, हम फेलियर मान लिए जाएंगे, हम फेलियर है। बट इनका डर नहीं होना चाहिए बच्चों को, सोसाइटी के हिसाब से वो फेलियर है। बट अगर वो देखा जाए तो उसके अंदर अदर टैलेंट है कि वो कुछ और भी कर सके। जैसे कि क्रिकेटर है, वो एकेडमिक्स में अच्छा ना हो बट वो क्रिकेट में अच्छा है, वो क्रिकेट में आगे जा सकता है। बट एकेडमिक्स में वो उसके नंबर्स नहीं आते तो सोसाइटी के हिसाब से वो बेकार है। बट आगे जाके अगर वो क्रिकेट में अच्छा प्लेयर बन गया तो सब उसकी बाद में जाके वाह वाह करेंगे, बट अभी कोई भी नहीं करेगा। किसी स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक अपने अंदर ही विश्वास नहीं रखेगा कि वो कुछ कर सकता है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान के पास है ही नहीं कॉन्फिडेंस कि वो कुछ कर सकता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर कोई मान सकता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो उसको बार बार करते करते वो किसी भी मतलब एक सक्सेस पे पहुंच सकता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। टीचर का भी रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक टीचर ही है जो उसको अच्छे से समझ सकता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस जान सकता है, उसके बारे में जान सकता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, वो आगे जाके कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा है वो। तो अगर टीचर ही अगर एक स्टूडेंट को गाइड नहीं करेगा तो एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, टीचर्स का जो स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन तो केवल मार्क्स तक नहीं होता, तो उसके अलावा भी होता है उसको आगे तक गाइड करना कि उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस पाथ पे वो है, वो पाथ उसका सही है कि नहीं है, किस रास्ते पे वो चल रहा है। जैसे अगर हम कोई भी जैसे स्कूल जा रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और अगर वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, फ्रेंडली है, या फिर ऐसा माहौल है कि हम पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली ना लेके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और जो हमारा स्ट्रेस होता है पढ़ाई को लेके वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो इससे ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को एक बोझ मान के पढ़ते हैं, तो उनके वो रट्टा तो मान लेते हैं और पेपर में पास होते हैं, लेकिन जो आगे उनका फ्यूचर जो डिसाइड करता है वो पेपर डिसाइड नहीं करता, उनकी स्किल्स से डिसाइड करती है। और वो स्किल्स तभी अच्छी होगी जब हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा और हम पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग वे में लर्न करेंगे। हम सिर्फ किताबों तक ही नहीं सीमित रहेंगे, उससे भी आगे हमारे मन में थॉट्स आएंगे कि इसके आगे क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसकी 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आ गई और उसने आगे सोचा कि मैं पीसीएम कर लूंगा, तो पीसीएम करके वो क्या करेगा उसने ये डिसाइड नहीं किया, बस उसने सोचा कि मैं पीसीएम कर लूंगा तो मेरा फ्यूचर तो बन ही जाएगा। लेकिन
बीसीएम करने के बाद उसके पास कुछ रहा नहीं और वो यही सोचता रहेगा कि काश मैं ये कर लेता, काश वो कर लेता, तो आज मैं कुछ और होता। मैं भी ऐसा था कि मेरे को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे समझा कि पढ़ाई को मैं एक ऐसे वे में भी कर सकते हैं जिससे हमें पढ़ाई बोझ ना लगे, एक फन चीज लगे, तो जो मेरा लास्ट मैसेज है वो यही रहेगा कि पढ़ाई को एक बोझ की तरह ना लेके एक फन वे में लो। तुम ये माइंडसेट से पढ़ो कि तुम आज को तुम नया सीखोगे और वो फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट लाएगा। और तुम अपने मम्मी पापा की सोचो कि जब तुम अपना ड्रीम एग्जाम कर लोगे और वो तुम्हारा रिजल्ट देख रहे होंगे तो उनको कितनी खुशी होगी कि हाँ फाइनली हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी वो अब सफल हो गई। हमारा एक प्रोग्राम होता है अलग से, सब्सिडाइज क्लासेस फॉर द EWS इन द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें होती है आमतौर पे जो पैसे की वजह से लोग कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो पैसे की कमी से कई चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ में आप छोड़ देते हो या आपको वो चीज़ अचीव करने में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम एक अलग से प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज क्लासेस दी जाती है जो EWS कैटेगरी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। सो टू असिस्ट देम, और दिस इज नॉट समथिंग ये एडवर्टाइज करने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जा रही है, प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यूज जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया गया है। दिस इज समथिंग कि एजुकेशन जिसको हम सिर्फ मार्क्स और जिसको हम सिर्फ नंबर्स तक रिलेट करते हैं ना, एजुकेशन इज मोर देन दैट, उसके बियॉन्ड है। सो आई पर्सनली बिलीव कि एजुकेशन फाउंडेशन है आपको लाइफ में आगे कुछ भी रेडी करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, टू डू समथिंग जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको तैयार करने के लिए आपको इस मार्क्स से आगे जाना पड़ता है। आपको अपने आप को उस लेवल पे रेडी करना पड़ता है जहां पे यू एक्चुअली लर्न टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द डील विद सच सिचुएशंस जिसके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं करते। सो और पढ़ाई को बोझ ना समझ के एक इंटरेस्ट एरिया क्रिएट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी की भी लाइफ में, पेरेंट्स के बराबर का दर्जा दिया जाता है टीचर को। बट टुडे जब आप देखते हो तो आपको समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज इन दैट रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट समहाउ वो खो रहा है। इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस दीज डेज, इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स दीज डेज, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि ये वैल्यू रिस्टोर करना समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का रोल किसी फेज में पेरेंट्स से भी ज्यादा हो जाता है। आप उतना समझ पाते हो बच्चों को, आप उतना जान पाते हो उनके बारे में जितना शायद पेरेंट्स भी इंटरेक्शन के बारे में उसके बाद नहीं जान पाते। सो एज अ टीचर आई फील कि विदाउट बीइंग पर्सनल विद देम, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम बियॉन्ड द सब्जेक्ट एंड कोर एरियाज, सो एक सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए। सो दे कैन एक्चुअली उनके साथ अपनी वो चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है रिलेटेड टू देयर करियर, कहीं पे रिलेटेड टू देयर इनफैक्ट द मेंटल स्ट्रेस, पीस, इन सब को लेके आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो स्टूडेंट बात कर पाए अपने टीचर से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सी कोर प्रिंसिपल के साथ मतलब ये चीज़ें हमेशा रहेगी। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वट एवर इंक्लूडिंग द फैमिली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सफ़र है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ वो सिर्फ नंबर्स तक है। उसने आपको रैंक ला के दे दिया, मार्क्स ला के दे दिए, आपने उसकी फ़ोटोज़ लगा दी, उसके आगे वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उसके आगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उनका क्या जो कहीं ना कहीं लैक करेंगे। सो अगर हम क्रेडिट लेने के लिए रेडी है, लेट इट बी एनी इंस्टीट्यूशन जो रिलेटेड टू द एजुकेशन है, सो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन बच्चों के लिए भी बनती है, उन लोगों के लिए भी बनती है जो कहीं ना कहीं उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाए जितना उनमें पोटेंशियल था, या हम कहीं ना कहीं उसमें लैग कर गए। तो जब हम क्रेडिट लेने के लिए आगे आ सकते हैं तो हम उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी आगे आ सकते हैं। सो आवर फोकस शुड बी दैट इज वेल। उन पर भी डिस्कशन होना चाहिए, उन पर भी बात होनी चाहिए, उनको भी ग्रो करवाने के लिए हमें उन पर भी काम करना चाहिए। बट कहीं वो चीज़ें आमतौर पर होती नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट्स ऑल द बिजनेस दीज डेज। सो
इस मोटिव और इस वैल्यू के साथ इकोनॉमिक्स जो है स्टार्ट किया गया। सो वी जस्ट होप कि जिस मोटिव और ऑब्जेक्टिव के साथ ये चीज़ स्टार्ट की गई, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया है, तो उसको वो लेवल ऑफ सक्सेस मिल पाए, वो रीच मिल पाए, जहाँ पे एजुकेशन एक्चुअली एक एजुकेशन